कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जुड़वेर से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। सभी लोगों को मेरी ओर से जय मसीह के। मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष करे इस वचनों के द्वारा। तो इस वचन से आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे और मेरे जीवन से बातें करे। हम सभी को परमेश्वर एक नया वचन सिखाए और समझाए। तो मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हम जानेंगे कि इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है, इस वचन से हम क्या सीखते हैं। क्या ऐसा कोई पेड़ है जो बुरा होकर अच्छा फल लाए, या फिर ऐसा कोई पेड़ है जो अच्छा होकर बुरा फल लाए? हर एक पेड़ अपने फल के अनुसार जाना जाता है। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि वो इंसान मेरे से बेटर है, उसमें जो है वो मुझ में होना चाहिए था? क्यों? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा वो है? जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, उसे अच्छे रीति से ग्रहण करते हो, उसे अच्छे रीति से अपने जीवन में समर्पण करते हो, उसे लाते हो, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाते हो वचनों को सुन के, तब आप हमेशा अच्छा फल लाते हो। आप में से अच्छा इंसान कभी बुरा फल नहीं ला सकता। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, उसे ग्रहण करते हो, अपने जीवन में उसको लागू करते हो, उसके वचनों पर चलते हो, तो आप कभी बुरे फल नहीं ला सकते। आप जैसे हो आप वैसे ही पहचाने जाओगे, क्योंकि हर एक पेड़ अपने फल के अनुसार पहचाना जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं फिर से कहना चाहूँगा, क्यों लगता है आपको कि जो उसमें है वो मुझ में होना चाहिए? आपके अंदर वो चीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते, उसे ग्रहण नहीं करते, उसे अपनाना नहीं चाहते। परमेश्वर आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहता है, परमेश्वर आपको सही राह दिखाना चाहता है, पर आप नहीं चाहते कि आप उस रास्ते पर चलो। तो फिर आप क्यों सोचते हो कि वो मुझसे बढ़कर है, जो चीज़ उसमें है वो मुझ में होनी चाहिए? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हर एक पेड़ अपने फल के अनुसार जाना जाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हो, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करते हो, तो आप अच्छा फल जरूर लाओगे। क्योंकि जो निकम्मा पेड़ है ना, वो कभी अच्छे फल ला ही नहीं सकता। जो निकम्मा पेड़ होता है वो अच्छे फल नहीं दे सकता, जिसमें ग्रोथ नहीं है, वो कभी अच्छे फल को नहीं दे सकता। अगर आप बुरे हो तो आप परमेश्वर के अच्छे कामों को प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके अच्छे कामों की ओर नहीं चल सकते। अगर आपके अंदर बुराई की आत्मा है, नशे की आत्मा है, दुष्टता की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा है, इतनी बुराइयों की आत्मा आपके अंदर है, तो आप अच्छे फल कैसे ला सकते हो? अच्छे काम कैसे कर सकते हो? प्रचार कैसे कर सकते हो? सुसमाचार कैसे सुना सकते हो? लीडरशिप कैसे कर सकते हो? वर्शिप कैसे कर सकते हो जब आपके अंदर अच्छाई की आत्मा नहीं है? जब तक आपके अंदर अच्छाई की और पवित्रता की आत्मा नहीं है, तब तक आप अच्छे फल नहीं ला। इसीलिए हर एक पेड़ अपने फल के अनुसार जाना जाता है। अगर आप टमाटर का फसल लगाते हो तो आप उसमें से आलू नहीं तोड़ोगे। अगर आप आलू लगाते हो तो उसमें से टमाटर थोड़ी ना तोड़ोगे, क्योंकि जो पेड़ जैसा है उसे वैसे ही पहचाना जाएगा। अगर आप पवित्रता में है, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर के पवित्रता से चलते हैं, तो लोग आपको जानेंगे कि ये परमेश्वर का दास है, आपको वैसे ही पहचानेंगे। अगर आप बुराई के रास्ते पर चलते हो, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को इनकार करते हो, तो आपको लोग बुरा ही जानेंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, इसीलिए ही लिखा है वचन में, क्योंकि बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता, या फिर अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकता। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप अच्छाई के रास्ते में मेरे सिस्टर एंड ब्रदर, अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हो, उन सारी बातों को छोड़ते हो जो आपके जीवन को नरक के कुंड में ले जाता है, तो आप अच्छे फल ला सकते हो, अच्छा पेड़ बन सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातें ही निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो उसके मन में रहता है ना, वो उसके मुंह पे भी होता है। हालेलुया। अगर आप भले इंसान हो, अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप भले इंसान हो, अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, मानते हो, तो आपके जीवन से परमेश्वर की बातें, भली बातें निकलेंगी। अगर आप बुरे इंसान हो तो आपके मुंह पर हमेशा बुरी बातें ही रहेंगी, आपके मन के भंडार में बुरी बातें ही रहेंगी। क्योंकि जो कोई बुरा है, जो कोई बुराई को चुनता है, बुराई के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन से, उसके मन से, उसके शरीर से, उसकी आत्मा से सिर्फ बुराई की बातें ही निकलेगी, वो भलाई की बातें नहीं कर सकता। इसीलिए जो भला है, जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है, परमेश्वर के वचनों को मानता है, परमेश्वर के रास्ते पर चलता है, उसके मन में, उसके मुंह में सिर्फ भलाई की बातें होती है और सच्चाई की बातें होती है। हालेलुया।
और लिखा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। जब हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते, साफ लिखा है कि आने वाले समय में अगर परमेश्वर के सामने हम जाए, उसका राज्य आएगा, हम उससे कहेंगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैंने ये किया, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैंने तेरे वचनों को उस समय पढ़ा नहीं, अब मुझे माफ़ कर दे। परमेश्वर कहेगा उस समय, मैं तुझे नहीं जानता, मुझसे दूर हो जा। क्यों? जब आप परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जब तुम मेरे कहने को नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। छोड़ दो ना, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। फिर आज आपके पास मौका है पश्चाताप करने का, अपने जीवन को बदलने का, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाने का, अच्छा पेड़ बनकर अच्छा फल लाने का मौका आज है। अगर आप इस मौके को गंवा दोगे तो सच में आने वाले समय में, आने वाले दिन में आप परमेश्वर के सामने नहीं टिक पाओगे। उस समय हे प्रभु कहने से कोई फायदा नहीं। आपके पास अभी समय है, इसीलिए हमें अच्छा पेड़ होकर अच्छा फल लाने वाला बनना है, ना कि बुरा पेड़ होके बुरा फल लाने वाला। हमें अच्छाई के रास्ते को जानना सीखना है, अच्छाई के रास्ते पर चलना सीखना है, अच्छाई को पहचानना सीखना है, अच्छाई को अपने जीवन में ग्रहण करना है। अंधकार को अपने जीवन में एंटर नहीं करने देना है, अंधकार को अपने जीवन में नहीं आने देना है। जब भी आपके जीवन में अंधकार का काम होता है, जब भी शैतान आपके जीवन में काम करता है, तो आप उस टाइम घुटने टेकिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। वो आपकी प्रार्थना क्यों ना सुनेगा, वो आपको क्यों ना बदलना चाहेगा। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके हृदय को, आपके जीवन को एक अच्छा जीवन होता हुआ देखना चाहता है, मगर इसमें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को भी बदलने में सहायता करनी पड़ेगी। आपको भी परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, आंसू को बहाना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। इसीलिए आज का वचन हमसे यही सिखाता है कि जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं ला सकता, और जो अच्छा पेड़ है वो बुरा फल कभी नहीं ला सकता। क्योंकि जो अच्छा पेड़ है, जो अच्छा इंसान है, वो हमेशा अच्छा फल ही लाएगा। जैसे यीशु मसीह ने किया था, वे अच्छे थे, वे बुरा काम नहीं कर सकते थे, और उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अच्छाई को चुना, जो उनके पिता ने उनसे कहा था उन्होंने वो किया। आज यीशु मसीह हमसे कहते हैं जो करने को वो हमें करना है। हालेलुया। इसीलिए हम सब परमेश्वर के राज्य में एक साथ हो। जब आने वाला समय हो, आप मैं सब परमेश्वर के आशीष में हो, अनुग्रह में हो। भाई बहनों, ये समय बहुत ही डेंजर है। जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो उस समय पछताने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए अभी अपने जीवन को बदलो, अच्छाई के रास्ते पर चलना शुरू कर दो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका दिया, अवसर दिया और समय दिया। इस वचनों से परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष करे।